हेलो। क्या हाल चाल? बढ़िया। तो फिर करें आज डिप्लॉयमेंट करते हैं डॉकर। लास्ट वीडियो में देखा था हमने, मैं ऊपर लिंक दे दूंगा दोबारा से। काफ़ी टाइम हो गया उस वीडियो को। तो डॉकर बनाना कैसे है, डॉकर इमेज बेसिकली उस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। बट अब आज हम देखेंगे कि हमको उस डॉकर को क्लाउड पे कैसे रन करना है। ऑब्वियसली तुमने कोई चीज़ लिखी है और किसी को अवेलेबल ना हो तो फिर फ़ायदा क्या है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे गूगल से। तो गूगल क्लाउड हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम अपना नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे, सर्च क्यों कर रहा हूँ मैं, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम हम रखेंगे ऐप इन मिनट्स प्रोड। अब ये सर्वर है ऐसा, मतलब ये कोड क्या करता है कि यूज़र से वेबसाइट का लिंक ले लेता है और ऐप का लोगो ले लेता है और एक एंड्रॉयड ऐप कंपाइल करके ऑटोमेट करके उसको दे देता है। ये सर्वर का काम है। तो इसको हमने क्लाउड पे डिप्लॉय करना है। ठीक है, तो हमने नाम रख दिया ऐप इन मिनट्स प्रोड। लेट्स क्रिएट। तो जब तक ये क्रिएट हो रहा है प्रोजेक्ट, आपको मैं दिखा दूं कि इस बारी डॉकर इमेज जो है थोड़े अलग कमांड से बनी है। बिल्ड एक्स एक एक्स्ट्रा प्लगइन है डॉकर का, वो ऐड किया है, जिससे जिसने हमको एक अपॉर्चुनिटी या एक ऑप्शन और दिया है कि हम प्लेटफॉर्म साथ में ऐड कर दें कि हम इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के लिए डॉकर इमेज बना रहे हैं। क्योंकि मैंने नॉर्मली जैसे मैं मैक में बिल्ड करता हूँ, तो क्लाउड सर्वर पर जब मैंने स्टेजिंग वाला बिल्ड अपलोड किया था तो उसमें कुछ वार्निंग्स आ रही थी कि ये इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के लिए नहीं है इमेज और ये सब कुछ। तो इसको ओवरकम करने के लिए ये चीज़ मुझे मिली कि हम बिल्ड एक्स के थ्रू बिल्ड बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, तो वो नॉर्मली सही से रन हो जाएगी। और जब हम बिल्ड एक्स से बनाते हैं तो डॉकर हब, डॉकर डेस्कटॉप पे मुझे वो नहीं दिख रही थी, तो साथ में एक लोड फ्लैग डालना पड़ा। तो वो डॉकर डेस्कटॉप पे उसने लोड कर दिया, तो उसने मेरे को यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अब इमेज हमारी बन चुकी है। हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट भी आई गेस बन गया है। हाँ, इस प्रोजेक्ट पे चले गए। अब डॉकर को, डॉकर इमेज के रन करने के लिए बेसिकली दो चीज़ें हमको चाहिए कि पहले तो हम डॉकर इमेज को क्लाउड पे रखें, फिर उसको कहीं पे रन करें। तो रन करने के लिए दो तरीके थे जो मेरे को समझ में आए थे तब तक। एक तो कुबरनेटिस, जो सबको दुनिया को पता, सारे बोल रहे थे कुबरनेटिस, जो बहुत ज़्यादा स्केलिंग के लिए काम आता है। वेल एंड गुड। फॉर स्टार्टिंग पर्पस मैंने क्लाउड कंप्यूट इंजन है क्या है, हाँ, स्टार्टिंग पर्पस मैंने कंप्यूट इंजन यूज़ करा क्योंकि ये तो सस्ता है। और अभी मैं स्केलेबिलिटी के बारे में इतना ज़्यादा फिक्र नहीं कर रहा हूँ। मतलब स्केलेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके अंदर भी हम टेम्पलेट इंस्टेंस बना के और लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट फॉर इनिशियल स्टेज मैं कहूँगा कि एक बार इससे ट्राई करके देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप कुबरनेटिस के ऊपर भी जाएंगे कि एक्चुअल में उसको कैसे स्केल डाउन करना है, स्केल अप करना है, कैसे लोड बैलेंसिंग उसमें होंगी, वो फर्दर हम आगे और वीडियोस उसके ऊपर ज़रूर बनाएंगे। अभी के लिए एक ही इंस्टेंस, एक ही डॉकर इमेज को हम डिप्लॉय करते हैं। बाद में स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे कि उसके अंदर लोड बैलेंसिंग कैसे डालनी होगी या टेम्पलेट कैसे लेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला काम हमको अपनी वाली जो डॉकर इमेज हमने बनाई है वो हमें अपने क्लाउड पर चाहिए। तो उसके लिए गूगल भाई साहब ने क्या दिया हुआ है, आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री। ठीक है, हमने ओपन कर लिया। ये बोलेंगे भाई साहब इसको कर दो आप अनेबल, पहले तो ये अनेबल होना चाहिए। ठीक है, और साथ साथ जेमिनाई की मदद लेते हैं भाई, क्यों क्यों ना लें। गूगल प्रोवाइड कर रहा है जब हमको एआई, और एआई का ज़माना है तो ठीक है ना। इनसे पूछते हैं साथ साथ कि बताओ
प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप guidance to push Docker image and artifact repo. ठीक है, लेट्स सी ये क्या कहता है। तब तक अपना हम आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब इस क्या कह रहा है हमें कि गूगल प्रोजेक्ट चाहिए हमें एक्टिव, आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री एनेबल जो हमने कर ली, डॉकर इंस्टॉल्ड, हैव डॉकर इंस्टॉल्ड एंड रनिंग ऑन लोकल मशीन है हमारे पास, और क्लाउड CLI लोकल मशीन के ऊपर बोल रहा है करने को। अगर हम लोकल पर नहीं भी करते हैं बाई चांस, तो इसने क्लाउड शेल भी दे रखा है हमें, तो हमें ज़्यादा कोई फिक्र करने की ज़रूरत है नहीं। इसके अंदर भी ज़रूरी नहीं है कि आपको जी क्लाउड जो है अपने लोकल पर चल रहा है, मेरा फ़िलहाल चल रहा है, बट मैं उससे नहीं दिखाऊंगा। मैं खुद पहली बार ही ट्राई करूँगा कि गूगल क्लाउड शेल कैसे दे रहा है। ठीक है, अब हम इसको कमांड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जो साथ साथ जेमिनी भाई साहब बता रहे हैं कि गूगल क्लाउड CLI उठा लो। बट CLI जब तक हमको ये ऑप्शन मिल रहे हैं कि हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, तो यहीं से क्रिएट करके देखते हैं। तो रेपोजिटरी हमने बनानी है, डॉकर वाला चाहिए हमें फॉर्मेट ऑब्वियसली, तो हम उसको लेके चलेंगे। और भी अलग तरीके से रेपोजिटरीज हैं यहाँ पे, npm पाइथन। अब npm में जान के नहीं ले रहा हूँ, ले सकता था मैं क्योंकि मेरा नोड का ही कोड है वैसे तो, बट स्टार्टिंग से वो डॉकर के ऊपर चल रहा है, तो अभी फिलहाल हम इसकी छेड़खानी नहीं करेंगे। ऐसे ही कुबेर फ्लो पाइपलाइन भी लगा सकते हैं। तो सारी चीज़ें मेनली डिफ़ॉल्ट लेके चलेंगे। इसके अंदर हमें नाम देना है, नाम हम रखेंगे ऐप इन मिनट्स। रेपो का नाम मैंने यहाँ पे बनाया है ना, ऐप इन मिनट्स प्रोड। ये तो हमारे ऐप का नाम है, ये है हमारी रेपो का नाम, ऐप इन मिनट्स, ताकि वहाँ पे चेंज ना करना पड़े, ऐप इन मिनट्स। उसके बाद रीजन हम लेंगे दिल्ली, डिस्क्रिप्शन आप डालना डालो, लेबल्स ये आपके हाथ में। ठीक है, हम चाहते हैं कि आर्टिफैक्ट डिलीट हो जाए, क्लीन अप पॉलिसी के हिसाब से डिलीट कर देना भाई, हमें ज़्यादा संभाल के रखना। अब हम एक रेपो क्रिएट कर देते हैं पहले। ठीक है, अब हमारी रेपो जब क्रिएट हो जाएगी, इस रेपो के अंदर हमने अपनी इमेज पुश करनी है। ठीक है, ये रेपो आ गई है यहाँ पे ऐप इन मिनट्स के नाम पे, जो कि डॉकर फॉर्मेट की। अब इसको पुश करने के लिए हमें ये क्या बता रहे हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं कि आप कॉन्फ़िगर करो डॉकर को पहले। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। प्रोजेक्ट आईडी अपनी क्या है, ये लिखी। ठीक है, ये भाई कर लिया इसने ऑलरेडी रजिस्टर्ड करेक्टली, पहले से ही है ये, क्योंकि हम शेल पे ही है। शेल पे ना होते, नॉर्मल अपने लोकल वाले पे होते, तो कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगर कर देता वो, तो हमारा ये शेल पहले से ही है। अब यहाँ पे हमारे पास डॉकर, अगर हम ध्यान से देखें, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और ये हटा देते हैं पहले, ये अगर ये हटेगा तो नहीं हट रहा, कोई नहीं। अगर हम चेक करें कि डॉकर इमेज ls, तो हमारे पास कोई भी इमेज यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम डॉकर हब से ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि डॉकर पुश, जो हमने यहाँ पे नाम रखा था, कि तुम भाई पुश हो जाओ, रिक्वायर्ड एक्सेस नहीं है हमारे पास,
क्योंकि हमने ऐसे नाम की कोई रेपो ही नहीं बना रखी है। तो हम एक रेपो बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे ऐप इन मिनट्स, ठीक है। और ये हम चाहते हैं कि प्राइवेट हो, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें इसमें रखी हुई हैं जो हम नहीं चाहते कि पब्लिकली एक्सेस हो। अब हम रेपोजिटरी क्रिएट कर देते हैं डॉकर हब पे, ठीक है। ये क्रिएट हो गई ऐप इन मिनट्स, यहाँ पे सब कुछ चल गया। अब ये कह रहा है कि डॉकर पुश ये नाम टैग नेम, ये सेम कमांड हम यहाँ पे चला देंगे फिर से। लेट्स सी प्रिपेयरिंग, ओके। तो डॉकर लॉगिन कर लेते हैं, फिर लॉगिन सक्सीड, ऐप इन मिनट्स, ऐप इन मिनट्स, ओके। तो हमें टैग वैसा ही लेना है, टैग नेम नहीं है, वो रेपो का नाम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसका टैग बनाएंगे डॉकर टैग, बीच में से ये हटा देंगे, ठीक है। ये टैग बना दिया। यहाँ पे चेक कर लेते हैं टैग आ गया होगा, यहाँ आहूजा ऐप इन मिनट्स टैग आ गया। अब इसे पुश करते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे रेपो अलग चलती है, यहाँ पे रेपो अलग चल रही है। लेट्स सी क्या चलता है। ये पुश होना शुरू हो गया। अब क्लाउड पे अगर हम देखेंगे, क्लाउड के अंदर क्या है, क्लाउड के अंदर जो हमने ये रेपो बनाई है, इस रेपो के अंदर एक और पूरी की पूरी इमेज जाएगी, तो इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन कर दी उन्होंने। तो ठीक है, अच्छी बात है, होते रहना चाहिए कंफ्यूजन, ताकि और क्लैरिटी आए नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अब आई थिंक ये पुश हो गया है, हो रहा है। तो जब तक ये पुश हो रहा है, हम एक काम करते हैं, हम वहाँ पर भी क्लाउड पे भी ये वाला डॉकर लॉगिन कर लेते हैं अपना। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे अकाउंट सेटिंग्स में, अकाउंट सेटिंग्स के बाद हम यहाँ से निकालेंगे पर्सनल एक्सेस टोकन, आप जनरेट न्यू गूगल क्लाउड, छोड़ो ऐप इन मिनट्स प्रॉड, ठीक है। हमें रीड राइट डिलीट सब दे दो भाई साहब। ये जनरेट किया हमने, अब बोलेगा कि इससे लॉगिन करना है हमने, तो एक कमांड हमने ये पकड़ ली और इसको कर लिया कॉपी। यहाँ पे साथ में यूज़र नेम देना है हमने, ठीक है। तो डॉकर लॉगिन यूज़र नेम आहूजा 007, चलो पासवर्ड डाल दिया जो टोकन कॉपी किया था। तो हम यहाँ पर लॉगिन सक्सीड हो गया हमारा। अब वो जो इमेज हमने पुश करी है, जो कि अभी हो ही रही है, हम उसको वहाँ पे पहले पुल करेंगे। जब वो पुल हो जाएगी, फिर हम उसको वापस से क्लाउड पर पुश करेंगे। और ये सब कुछ हमने क्यों किया, क्योंकि हम लोकल पे जी क्लाउड को लॉगिन नहीं करना चाहते थे। तो लेट्स सी कितनी देर और लगेगी पुशिंग में। हो गया, चलो अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इमेज पहुँच गई है कि नहीं। टैग्स, ये पहुँच गया टैग हमारे पास, कंप्रेस साइज पहुँच गया है, टैग पहुँच गया। अब हम इसी टैग को वहाँ पे करेंगे पुल, ठीक है।
कर लेते हैं इसको कॉपी, ठीक है, डॉकर पुल, भाई इसको ले आ, अब यहाँ पे पुल हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ फिर हमें क्या करना है, फिर से टैग करेंगे, टैग चेंज करेंगे तभी ये गूगल क्लाउड पे जाएगा, क्योंकि रेपोजिटरी हमारी यहाँ पड़ी है। अब ये रेपोजिटरी जो है, इसका नाम कैसा चल रहा है, इसका नाम चल रहा है जो हमने लोकेशन सिलेक्ट करी थी, दिल्ली एशिया साउथ 2, उसके अपेंड करना है डॉकर pkg dev, फिर हमारे प्रोजेक्ट की आईडी, उसके बाद हमारी रेपो की आईडी, फिर हमारी पूरी इमेज जो हम नाम रखना चाहते हैं, ऐप इन मिनट्स लेटेस्ट, ठीक है। तो डॉकर टैग, अच्छा पहले चेक कर लेते हैं कि इमेज आ गई है ना हमारे पास, इमेज ls आ गई, गजब। अब हम डॉकर को करेंगे टैग आहूजा 007 स्लैश ऐप इन मिनट्स लेटेस्ट, साथ में इसका नाम, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या कह रहा था, ये टैग करने को बोला था, टैग हमने कर दिया, प्रोजेक्ट आईडी pkg dev repository नेम इमेज नेम एंड इमेज टैग, ठीक है। जो कन्फ्यूजन वहाँ हो रही थी, डॉकर के अंदर रिपोजिटरी के साथ सिर्फ टैग मांग रहा था वो, बट इसके अंदर कह रहे इमेज का नाम अलग से दो आगे। ओके, तो अब हमको करना है पुश रीड मोर, तो जो टैग हमने बनाया डॉकर पुश करेंगे तो वो यहाँ पे हमको शो कर देगा, करना तो चाहिए, ठीक है। लेट्स पुश, अब ऑथराइजेशन मांगेगा, मांग लिया ऑथराइजेशन, कर दिया काम। अगर हम लोकल पे रखते इसको तो ऑथराइजेशन होने के बावजूद भी फेल होता है, क्योंकि ये सर्विस अकाउंट से चलता है। अगर आप लोकल टर्मिनल पे चला रहे हो तो मेरे को उसने फेल कर दिया था फर्स्ट टाइम पे, मैंने सर्विस अकाउंट बनाया, जो इसने आई थिंक स्टेप बाय दिया ही होगा, नहीं दिया तो गलत गलत काम किया इसने बहुत। एक सर्विस अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, फिर उसके जेसन को अपने लोकल में कन्फिगर करके, बट ये शेल पे आने के बाद आई थिंक ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। शेल को कर देते हैं एक बारी को मिनिमाइज, और देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके कि रिफ्रेश क्यों नहीं करने दे रहा भाई, ऐसे ही कर लेते हैं, छोड़ो मत करो, ठीक है। ऐप इन मिनट्स लेटेस्ट, यू कैन सी ये हमारे पास इमेज, हमारी मतलब डॉकर की इमेज हमारे पास यहाँ पहुँच गई है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप डिप्लॉयमेंट ऑफ डॉकर इमेज टू कंप्यूट इंजन, बता दे भाई तू, तब तक हम काम करते हैं कंप्यूट इंजन बता देते हैं। थोड़ी थोड़ी मदद कर देगा ना यार, क्या हो गया, ज़माना है इनका, थोड़ा बहुत यूज़ करना नहीं चाहिए, पता चले कल को इंटरव्यू के अंदर ये पूछ रहे हैं, करा है यूज़, कर रहे हैं ट्राई। वेरीफाई भी कर लेंगे भाई, रुक जा, पहले एपीआई एनेबल हो जाए, तब तक इधर देख लेते हैं। फिर से वही चीज़ें, ये हमारी रजिस्ट्री बन चुकी है, पब्लिकली अवेलेबल ऑन डॉकर हब अनदर रजिस्ट्री, ठीक है छोड़ो, हमारी रिपोजिटरी के अंदर पहुंच गई है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है कि इंजन बना लो, ठीक है, इंजन बना लेंगे भाई, फिर डॉकर को इंस्टॉल कर लो, डॉकर को स्टार्ट कर लो, ठीक है, ये भी एक तरीका है नाइस, कि आपने इंजन बना लिया, डॉकर को
डायरेक्ट सिस्टम पे ही वो कर दिया तो आपको आर्टिफैक्टरी रजिस्ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट उस इंस्टेंस के अंदर ही डॉकर को निकालो, डॉकर को पुल करो, डॉकर को रन करके छोड़ दो, तो वो पूरी आपकी एक सेटअप का ओवरहेड रहेगा। हम जो चीज़ ट्राई करेंगे, हम कंटेनर ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंस बनाएंगे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए। लेट्स सी ऐप इन मिनट्स, इंस्टेंस बनाने जैसी रीजन अपने वाले ले लेते हैं यार, जिस रीजन में हमारी वो पड़ी है इमेज। जोन कोई भी ले ले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे आएगा हमारा काम कंप्यूट ऑप्टिमाइज, जनरल पर्पस, मेमोरी स्टोरेज ऑप्टिमाइज, मशीन टाइप, बाकी सब कुछ चलने दो ऐसे ही, प्रीसेट रहने दो। हमें कोई फ़िलहाल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। सबसे मिनिमम वाला जो चल रहा है, मंथली रेट $30, $30.5। ठीक है, लेट्स ट्राई। अब क्या करें, हमको करना है डिप्लॉय कंटेनर। ठीक है, कंटेनर का हमारा नाम क्या है, वहीं से ले आते हैं यार, कहाँ इतना दोबारा लिखेंगे। कंटेनर का नाम है हमारा ये, ठीक है, कि लोकेशन, ऐप आईडी, सब कुछ। ये हमारा कंटेनर हो गया। अब बाकी रन एज प्रिविलेज्ड, नॉट अलाउड टू एक्सेस सिस्टम डिवाइसेस बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर, तो भाई दे दे तू सिस्टम डिवाइस, कोई नहीं, हम प्रिविलेज लेके चलेंगे आगे। ठीक है, अब इसके अंदर हमें, मेरे केस में मेरे को चीज़ें माउंट भी करनी है। मेरे को कुछ डायरेक्टरीज ऐसी हैं जो मैं अलग से राइट करवाना चाहता हूँ, तो वो हम माउंट पाथ भी यहाँ पर डाल देते हैं फॉर सेफर साइड। वैसे हम कमांड में भी लिखेंगे, बट ठीक है, डायरेक्टरी टाइप ले लेते हैं। अगर आप चाहो इसके अंदर वहाँ पर डिस्क का ऑप्शन भी है, फिर डिस्क के अलग से वैसे लेगा वो गूगल, तो वो भी हम नेक्स्ट स्टेप पे कभी ट्राई करेंगे कि डिस्क के अंदर कैसे चीज़ें राइट हो जाए, ताकि वो आपकी परसिस्टेंट रहे जब भी आपको डेटा चाहिए हो वाला। अभी मैं ज़्यादा परसिस्टेंसी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। और कुछ अगर आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स डालने हैं, जैसे अब प्रोडक्शन के लिए हमारा कोई कॉन्फ़िगरेशन सेटअप है, तो इसके अंदर आप सेट करके डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हो। ओके, अगर वैसे मैं इसको नहीं करूँ, देखते हैं कमांड से वो उठा लेता है क्या। और ऐसे ही यूज़ माउंट डायरेक्टरीज एडिशनल, ठीक है, हमने कॉन्फ़िगर कर दिया इसको। तो इसमें डॉकर ऑप्टिमाइज्ड डिस्क पकड़ ली होगी, ये रहा। कंटेनर ऑप्टिमाइज्ड इमेज, बूट इमेज हो गई। और उसके बाद हमने अलाउ कर दिया इसको, अलाउ HTTP ट्रैफिक कर दो फायरवॉल के अंदर। अगर आपने डोमेन नहीं लिया, HTTPS ट्रैफिक भी कर दो, और हेल्थ बैलेंसर चेक, लोड बैलेंसर हेल्थ चेक्स भी डाल दो, ताकि कुछ गड़बड़ होगा बीच में तो लोड बैलेंसर कुछ कर पाए। गड़बड़ की नहीं होगी तो अच्छा ही होगा, कि स्केलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, रातों रात हेड्स आ गए। ठीक है, तो हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। कंप्यूटर इंजन हमारा क्रिएट हो गया, डॉकर हमने सिलेक्शन कर लिया, कोई टेंशन नहीं है। एक बार इंस्टेंस बन जाए, ये हमारा चल ही रहा है टर्मिनल नीचे। अभी इसके ऊपर भी आते हैं, तब तक के लिए काम कर लेते हैं जो हमने कमांड रखी है इसको रन करने के लिए। ये डॉकर रन नेम बैकएंड स्टेजिंग नहीं है ये, ऐप इन मिनट्स बैकएंड। यहाँ पे मैं करता हूँ, ये माउंट करेंगे हम, कि जो जो चीज़ें हमको माउंट करवानी है। उसके बाद हमने फिर से ये 80 पोर्ट पे चला रहे हैं हमने पहले से मेंशन किया हुआ है, ताकि कुछ ओवरहेड्स हम बचा सकें। अगर हम पोर्ट चेंज करेंगे तो फिर वो नेटवर्क में जाके, फायरवॉल में जाके उसको अनेबल करना पड़ेगा। अभी हम उस डिटेलिंग में नहीं जा रहे, जो नॉर्मल पोर्ट अवेलेबल है उस पोर्ट के ऊपर एक बार चलाते हैं और रन करके देखते हैं कि क्या हमारा ये काम कर रहा है।
फिर आगे आगे धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे कि फायरवॉल पे कैसे सेटअप करना है, और भी अगर कुछ और चेंजेस करने हैं तो जब वो कुबरनेटिस पे जाएंगे या कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो prod ये आ गया, ये कमांड हम कॉपी करके रख लेते हैं जब तक कि भाई साहब ने हमारी ये इंस्टेंस बना दिया। अब हम इसको SSH से कनेक्ट करेंगे। लेट्स सी क्या कनेक्टिविटी बनाते हैं। ऑथराइज कर दे भाई, कर गया ऑथराइज। अब यहाँ पे देखेंगे हम डॉकर इमेज ls, तो ये हमारी इमेज पहुँच गई है। हमें जो जेमिनी भाई साहब बता रहे थे कि डॉकर को दोबारा कॉन्फ़िगर करो, लॉगिन करो, पब्लिक होना चाहिए, पुल करो, इसने सब कुछ पहले ही कर दिया। अब हमको इस डॉकर को सिर्फ रन करना है। तो अब हम इसको कमांड लिख देंगे कि डॉकर रन नेम बैकएंड सारी चीज़ें, ठीक है। लेट्स एंटर कनेक्टिविटी टू माय $80 ऑलरेडी इन यूज। ये रन हो गया है या फट रहा है? कंटेनर चल तो रहे हैं भाई। अच्छा, ये पहले ही चल चुका है, ये नहीं मुझे पता था कि ये चला ही देगा। ओके, तो स्टेजिंग का इशू नहीं है, ये इंस्टेंस का इशू। तो हम पहले इसको बंद कर देते हैं। डॉकर 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 RMF, तो भाई एक को बंद कर दे पहले, तो दूसरे को भी बंद कर दे। तो अगर हमने माउंट किया होता वो पहले ही ले लेता, वो इंस्टेंस रन होते ही उसने अपनी इमेज ही रन कर दी। लास्ट टाइम तो नहीं करी थी स्टेजिंग पे। नाइस, बढ़िया बढ़िया चीज़ें पता चल रही हैं। तो अब हम देखते हैं डॉकर कंटेनर ls, हमारा कोई कंटेनर नहीं चल रहा है, बट डॉकर इमेज हमारे पास है, सॉरी डॉकर इमेज हमारे पास पड़ी है, ठीक है। वही कमांड हम फिर से चलाते हैं, रन करने वाली, इसको हमने कर दिया रन, ठीक है। डॉकर PSA, जो भी प्रोसेस चल रहे हैं बता दो। ये अप है, 14 सेकंड से अप है। अब इसका हम पब्लिक IP चेक करेंगे। लेट्स सी एक्सप्रेस, वेलकम टू एक्सप्रेस। तो हमने दो चीज़ें करी, एक डॉकर क्लाउड पे यहाँ पे डाला आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री, उसी को हमने कंटेनराइज्ड डिस्क लेके क्लाउड कंप्यूट इंजन पे डाल दिया। कंप्यूट इंजन इंस्टेंस बना के हमने चला दिया जस्ट फॉर चेंजेस कि हम नॉर्मल इंस्टेंस बना के वहाँ से भी डॉकर ले सकते थे एज पर AI, थैंक यू। तो हमने नहीं करा, अगर आपको करना है वो भी कर सकते हो, लेट्स ट्राई दैट एज वेल लेटर ऑन। बट ये थोड़ा सा आसान और मैच्योर तरीका है, आपको उसमें डॉकर फिर डॉकर ऑथराइजेशन जो भी हमने फिर भी किया ही है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। वो एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते ही हैं, जैसे तो जैसा मन करे ट्राई करके देखो, कमेंट्स में बताओ कि कौन सा ज़्यादा आसान तरीका है। बट एज़ पर मी, जो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया कि डॉकर को कैसे हम गूगल क्लाउड पे डालेंगे, तो ये मेरे को ऑप्शन थोड़ा सही लगा और स्टार्टिंग के हिसाब से सस्ता लगा। कुबरनेटिस नेक्स्ट स्टेप, फॉलो फॉर मोर, बाय।